साथियों नमस्कार। एक बार फिर आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स क्लास में, जहां हम गणितीय प्रश्नों को हल करते हैं। अभी हम कक्षा 10वीं के अध्याय 3 एक चर का द्विघात समीकरण प्रश्नावली 4 के प्रश्नों को हल कर रहे हैं, जिसमें प्रश्न 3 है k का मान ज्ञात कीजिए जबकि दिए गए समीकरण के मूल वास्तविक व समान हो। तो यहाँ कंडीशन मैंने पहले ही लिख दिया है कि यदि आदर्श समीकरण इस प्रकार से हो x² + bx + c = 0, तो जो विविक्त कर या विभेदक का सूत्र होता है d = b² - 4ac को हल करने पर यदि d का मान 0 या d का मान ग्रेटर देन 0 या d का मान लेस देन 0 प्राप्त होता है तो अलग अलग स्थितियां बनती हैं। अब यहाँ पर क्या कहा गया है कि हमको मूल वास्तविक व समान होने चाहिए। तो किस कंडीशन में मूल वास्तविक और समान होते हैं? जब d का मान 0 आता है तब मूल वास्तविक और समान होते हैं। तो हमको प्रश्न में दे दिया गया है ऑलरेडी कि ये जो समीकरण दिया है ये क्या है, इनके मूल वास्तविक और समान है। हमको केवल इस d = 0 का उपयोग करके k का मान ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, जो समीकरण हमको मिला हुआ है प्रश्न में, तो समीकरण की तुलना किससे करेंगे? आदर्श समीकरण। समीकरण की तुलना आदर्श वर्ग समीकरण। तो आदर्श वर्ग समीकरण कौन सा है आपका? ये जो हमने लिखा है वही है। आदर्श वर्ग समीकरण क्या होता है? ax² + bx + c = 0 से करने पर हम तुलना करेंगे। तो देखिए ax², तो यहाँ पर x की जगह पर 2x है, तो यहाँ a की जगह पर क्या है? 2 है, इसलिए a = हमको वैल्यू मिलता है a = 2 और b फिर क्या मिलेगा? b की जगह पर देखिए जो x के साथ होता है वो b है, तो यहाँ x के साथ क्या है? -10, तो हम यहाँ पर -10 ले लिए। और c की जगह पर जो विदाउट x होता है, x जिसके साथ नहीं होता वो c होता है, तो यहाँ पर देखिए कहाँ है? वहाँ k है। तो k को हमको जैसा है वैसा ही लिखना है। यदि 2k लिखा होता 2k लिखते, 3k लिखा होता 3k, -k लिखा होता -k, तो k जैसा है उसको वैसा ही रखना है। तो ये तुलना करने पर हमको ये प्राप्त होता है। ठीक है, अब इन मानों को हमको क्या करना है? इन मानों को विभेदक में रखना है, या विविक्त कर इसको कहा जाता है। से करने पर प्राप्त मानों को विभेदक, या इसी को हम क्या कहते हैं? विविक्त कर। विविक्त कर में रखने पर चलिए रखते हैं। तो d = क्या होना चाहिए? b² - 4ac, लेकिन मूल वास्तविक और समान होंगे, इसलिए d का मान क्या हो जाएगा? 0। d के जगह पर हम क्या लिखेंगे? 0 रखेंगे पहले से। क्यों? क्योंकि कंडीशन दे दिया गया है कि समीकरण के मूल वास्तविक और समान हो, तो d = हो गया 0। यहाँ पर ही लिख देते हैं तथा d = 0। प्राप्त मानों को विभेदक विविक्त कर में रखने पर चलिए रखते हैं। तो b² की जगह पर आ जाएगा -10 का स्क्वायर -4, a की जगह पर आ जाएगा 2 और c की जगह पर आ जाएगा k। हल करते हैं तो 0 = यहाँ पर -10 का घात 2, मतलब ये तो हो गया 100। आप सभी को पता है कैसे? -10 का घात 2 मतलब -10 का ऋण 10 से गुणा करेंगे तो ऋण और ऋण का धन हो गया, और 10 दाम 100, ये आपका 100। 4 दूने 8 k, ये हमको मान मिलता है। k का मान ज्ञात करना है, k को हम इधर ले आए, तो ये जब पक्षांतर हुआ तो -8 का धन 8 हो गया। 8k = 100, या फिर k = 100/8। अब इसको हम हल करते हैं। देखिए ये 2 से भाग जाता है तो 2 चौक 8, और ये हो जाएगा 2 पंचे 10 और 2 शून्यम शून्य, मतलब 50/4 आया। ये और छोटा हो सकता है क्या? तो इसको और छोटा किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। 2 दूने 4 और 2 दूने 4 और ये 2 पंचे 10, मतलब k का फाइनली जो उत्तर है हमको क्या मिल जाता है? 25/2। तो ये जो प्रश्न है k का मान ज्ञात कीजिए जबकि समीकरण के मूल वास्तविक और समान हो, तो इसलिए हम क्या करेंगे? ये जो दिए गए समीकरण का आदर्श समीकरण से तुलना करेंगे और d का मान 0 रखेंगे। d का मान क्यों 0 हुआ? क्योंकि d बराबर 0 रहने से ही जो वर्ग समीकरण है उसके मूल वास्तविक और समान होते हैं। तो हमको मूल वास्तविक और समान रखने के लिए कहा गया, इसलिए हम
डी बराबर 0 रखेंगे। विविक्त करके सूत्र में इन मानों को हमने रख दिया तो हमको फाइनली आंसर k इक्वल टू 25/2 प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से k के मान हम ज्ञात करते हैं। तो ये प्रश्न आपको कैसा लगा हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। समझ में आया या नहीं आया, या कोई समस्या है या कोई भी प्रश्न है तो हमको कमेंट करके सुझाव दीजिएगा। तब तक साथियों अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, गणित बनाते रहिए। धन्यवाद।